चूँकि ग्रुप 2 का पेपर, पटवारी का पेपर इस बार साथ में होना है, एक ही पेपर होना है, तो इस बार आप देखेंगे कंजंक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में पिछले बार भी देखेंगे पेपर में तो भरमार थी और अच्छे खासे क्वेश्चन बने थे। तो कंजंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, विशाल टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा टॉपिक कंजंक्शन ही है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे रूल हैं। तो घबराइए मत, मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन होता क्या है? तो कंजंक्शन उन शब्दों को बोलते हैं जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ता है, उन्हें बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन वर्ड में नाम है जंक्शन, जंक्शन जुड़ा हुआ है। तो जंक्शन मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो कंजंक्शन क्या होता है? जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। अब ये जो जोड़ने वाले शब्द हैं, अगर दो बराबर वाक्य को जोड़ते हैं, मतलब दो वाक्य हैं, अगर उनको जोड़ता है और दोनों बराबर इंपॉर्टेंट रखते हैं तो उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे मैंने बोला एंजिला इज गुड एट सिंगिंग बट पुअर एट डांसिंग। एंजिला गाने में अच्छी है लेकिन डांसिंग में पुअर है, डांसिंग में अच्छी नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है बट है, क्योंकि विरोधाभास है। तो जो बट इन दोनों को जोड़ रहा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। गुड एट सिंगिंग है, पुअर एट डांसिंग, दोनों बराबर महत्व को रखते हैं, इसलिए ये बट से जुड़ा है। अब ये जो कंजंक्शन है ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पर मान लीजिए अगर एक सेंटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, दूसरा कम इंपॉर्टेंट होता, तब जैसे एक उदाहरण से देखिए, बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेन वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप। चूँकि मूसलाधार बारिश थी इसलिए हमें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप। तो यहाँ पे वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप अगर मैं बिना इस लाइन के भी बोल दूँ तब भी समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ। वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप मतलब मुझे अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, एक मीनिंग निकल रहा है। लेकिन केवल इस सेंटेंस को बोलूँ बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेन, मूसलाधार बारिश की वजह से, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। मतलब जब मैं बोलूँगा मूसलाधार बारिश की वजह से तो आगे मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। क्या हो गया मूसलाधार बारिश की वजह से? तो जो ये सेंटेंस है बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट सेंटेंस। क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट। और जो कंजंक्शन लगा है वो क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में आया? यहाँ पे दोनों सेंटेंस बराबर महत्व के नहीं है। अब हम देखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, सी बिकेम ए टॉपर नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो इन द स्टेट। वह टॉपर बनी केवल जिला में नहीं, पूरे राज्य में। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस अपने आप में एक दूसरे पे निर्भर हैं। क्यों? अगर मैं कहता वो टॉपर बनी ना केवल जिले में, तो मतलब आगे मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। ना केवल जिले में, आगे क्या बोलूँ? पूरे देश में, कि पूरे राज्य में, कि पूरे ब्रह्मांड में। और जो आगे का सेंटेंस है वो भी अपने आप में पूरा नहीं है, क्योंकि आगे क्या बोल रहा है? सी बिकेम ए टॉपर नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो इन द स्टेट। मतलब वह टॉपर बनी ना केवल जिले में पर राज्य में भी। तो पर राज्य में भी अलग से नहीं बोल सकता, मतलब दोनों को मुझे मिल के ही बोलना पड़ेगा, मिला के बोलना पड़ेगा। दोनों ही वाक्य एक दूसरे पे क्या निर्भर हैं, दोनों क्लॉज एक दूसरे पे निर्भर हैं। निर्भर होने की वजह से इन्हें बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। समझ में आया आपको? तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से हैं। फैन बॉयज शॉर्ट में बोलते हैं तो एफ से हो गया फॉर, ए से एंड, बी से बट, और एट फॉर नॉर। सो ये फैन बॉयज, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग है। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग में इतने सारे वर्ड हैं सबऑर्डिनेटिंग के, देख लीजिए, डरिएगा नहीं। पूरा का पूरा इसमें मैंने लिस्ट दिया हुआ है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम्पल के साथ। और कोरिलेटिव देख लीजिए, बोथ एंड, नॉट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर और, ये सब क्या है? कोरिलेटिव। और कुछ कंजक्टिव एडवर्ब्स भी हैं। चलिए आगे देखिए, अब कौन सा कंजंक्शन कहाँ लगेगा? तो जब भी एडिशन, कुछ जोड़ने की बात हो तो एडिशन में ये सब वर्ड लगते हैं। फर्दर है, ऑल्सो, टू, बिसाइड्स, फाइनली, लास्ट, एडिशनली, इन एडिशन, देन। अगर कोई चीज़ सारांश किसी का निकालना हो तो इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड, इस तरह कह के निकाल सकते, पूरा लिस्ट बनाए। जगह की बात हो, जगह जोड़ना हो तो देयर, हियर, इन द बैक, ये सब जगह के लिए यूज़ होता है। उदाहरण देना हो अगर तो सच एज, फॉर एग्जाम्पल, ये सारे वर्ड, फॉर इंस्टेंस, फॉर वन थिंग, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। कंपैरिजन के लिए ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं, और टाइम के लिए ये सारे यूज़। मित्रों अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कैसे उपयोग होता है फैन बॉयज, मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट और एट। सो इनके रूल क्या है? देखिए, फॉर तब यूज़ होता है जब कोई कारण बताना हो, एंड तब यूज़ होता है जब कुछ जानकारी एडिशनल में देना हो, नॉर में भी एडिशनल जानकारी देते हैं लेकिन निगेटिव सेंस में। बट कब होता है? जब विरोधाभास प्रकट करना हो, और जब विकल्प हो। एट कंट्रास्ट में, मतलब ये भी विरोधाभास में यूज होता है। और सो यूज होता है रिजल्ट में, कोई रिजल्ट बताना। चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए, ही इज़ वर्किंग हियर फॉर ही लव्स दिस कंपनी। वह यहाँ काम कर रहा है क्योंकि वह कंपनी को प्यार करता है। यहाँ क्या आपने दिया? आपने रीज़न दिया क्यों काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी को प्यार करता है। अगला देखिए, एंड
जॉन हेट्स यू लॉट एंड ही विल नेवर टॉक टू यू। जॉन तुमसे नफरत करता है और कभी बात नहीं करेगा। देखो नफरत तो करता है, साथ ही साथ एक काम और करेगा, कभी बात नहीं करेगा, मतलब एडिशनल जानकारी मिल रही। आगे देखिए नॉर का एग्जाम्पल, आई हैव नेवर टॉक टू दैट गाय नॉट डू आई वांट टू डू इट। मैंने उस गाय से कभी बात नहीं की और मैं आगे भी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो नॉर भी जानकारी मिल रही है नॉर से, लेकिन निगेटिव जानकारी मिल रही है। बट देखिए आई वॉन्टेड टू हेल्प यू बट दे डिडंट लेट मी डू इट। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन उनने मदद करने नहीं दी, मतलब मैं तो करना चाहता था लेकिन किसी ने रोक लिया। तो कंट्रास्ट विरोधाभास है, इसलिए बट लगा है। और देखिए और का देखिए, डू यू वांट टू कम विथ अस और डू यू वांट टू स्टे हियर। तुम हमारे साथ आना चाहते हो या खुद ही अकेले यहाँ रहना चाहते हो। तो यहाँ विकल्प दिया जा रहा है, इसलिए क्या लगा है और। एट का देखिए, एट लगता है तब भी के लिए, तब भी जब लगाना हो तब भी हिंदी में बोलते हैं ना। जैसे ऑल ऑफ अस वर्कड रियली हार्ड टू पास द टेस्ट एट वी ऑल फेल्ड। हम सब ने कड़ी मेहनत की परीक्षा पास करने की, तब भी हम फेल हो गए। तो एट तब भी के लिए यूज़ होता है। सो का देखिए, आई वॉज फीलिंग ब्लू सो आई डिडंट गो टू ऑफिस। ब्लू मतलब थोड़ा डिम फील कर रहे थे, अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो हम ब्लू फील कर रहे थे इसलिए हम ऑफिस नहीं गए। तो जहाँ इसलिए रिजल्ट बताना हो तो वहाँ पे क्या लगता है, सो लगता है। अब चलिए देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाम से स्पष्ट है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन होता है या सब इंस्पेक्टर कौन होता है, जो इंस्पेक्टर के नीचे होता है। तो ये शब्द जिससे लगते हैं वो दूसरे वाक्य के नीचे होते हैं। जैसे दो क्लॉज है, देखिए गुड एम्प्लॉयज़ लीव बिकॉज ऑफ बैड मैनेजर्स। तो यहाँ पे जो मेन क्लॉज कौन सा है, गुड एम्प्लॉयज़ लीव, उसके नीचे कौन सा होगा, बिकॉज ऑफ बैड मैनेजर्स। कैसे, चलिए समझते हैं। अगर मैंने बोला गुड एम्प्लॉयज़ लीव, इसका अर्थ क्या हुआ कि अच्छे एम्प्लॉय चले जाते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हुआ, अच्छे एम्प्लॉय चले जाते हैं, कि इसका अपने आप में अर्थ है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा क्लॉज, बिकॉज ऑफ बैड मैनेजर्स, बैड मैनेजर्स के कारण, इसका अपने आप में कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, बैड मैनेजर्स के कारण। इसको जोड़ना पड़ेगा पहले वाले क्लॉज से। जैसे गुड एम्प्लॉयज़ लीव बिकॉज ऑफ बैड मैनेजर्स, अच्छे एम्प्लॉय चले जाते हैं बैड मैनेजर्स के कारण। अब अर्थ आ रहा है, तो अब अर्थ आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट। ये इस अपने अर्थ के लिए डिपेंड है पहले वाले क्लॉज पे, तो सबऑर्डिनेट हो जाएगा। इसीलिए इनके जो शब्द हैं वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक और उदाहरण देखिए, एज सुन एज द रेन स्टॉप्स द किड विल प्ले आउटसाइड। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स द किड्स विल प्ले आउटसाइड। अब इसमें पहला अर्थ देखिए, जैसी बारिश रुकती है द किड्स विल प्ले आउटसाइड, किड्स जो है बाहर खेलेंगे। अगर मैं जैसी ही बारिश रुकती है ये नहीं भी बोलूँगा, अगर कहता हूँ किड्स बाहर खेलेंगे तो इसका अपने आप में अर्थ है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं, जब तक अगला सेंटेंस ना बोल दूं, अगला क्लॉज। इसलिए पहला वाला क्लॉज क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, दूसरा वाला इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स द किड्स विल प्ले आउटसाइड, जैसे ही बारिश रुकती है किड्स बाहर खेलेंगे। समझ में आया आपको। तो इसी तरह के जो कंजंक्शन है वो सारे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब बात करेंगे कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहाँ पे दोनों वाक्य एक दूसरे पे निर्भर हैं। इधर क्या था, सबऑर्डिनेटिंग में एक दूसरे पे निर्भर था लेकिन दूसरा पहले पे निर्भर नहीं था। यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, माई फ्रेंड्स विल प्ले फॉर आइदर द होटल और द फूड। मेरा फ्रेंड या तो होटल के लिए पे करेगा या फूड के लिए। तो या तो होटल के लिए पे करेगा, अगर मैं इतना बोल दूँ तो मतलब नहीं निकल रहा, और द फूड बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों वाक्य एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो दोस्त दो में से एक काम करेगा, या तो होटल के लिए पे करेगा या फूड के लिए, पर दो में एक करेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे पे निर्भर। दूसरा देखिए, नाइदर गैब नॉर पैम हर्ड द अलार्म क्लॉक। गैब और पैम दो व्यक्तियों के नाम है, तो ना तो गैब ने ना पैम ने अलार्म क्लॉक को सुना। आगे देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो द पेंडेमिक नॉट ओनली डिवास्टेटेड आवर लाइवलीहुड बट ऑल्सो एक्सपोज द फ्रेलिटीज ऑफ आवर लीडर्स। ये जो पेंडेमिक आया, पेंडेमिक मतलब महामारी होता है जैसे कोरोना, इसने न केवल हमारी जो रोजगार है उसको नष्ट कर दिया, पर हमारी जो लीडर्स की कमियां हैं उसको भी क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये महामारी ना केवल हमारे रोजगार को नष्ट कर दिया। अब मैंने कह दिया ना केवल रोजगार को नष्ट कर दिया, तो सुनने वाले को लग रहा है कुछ और सेंटेंस आएगा। क्या आएगा, बल्कि या लेकिन इसने हमारे लीडर्स की कमियों को भी एक्सपोज किया। अगला देखिए, बोथ और एंड। बोथ एलिस एंड आई आर गोइंग टू वंडरलैंड। हम दोनों, एलिस और मैं, कहाँ जा रहे हैं, वंडरलैंड जा रहे हैं। तो बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। तो ये है कोरिलेटिव। इनके उदाहरण आप समझ लीजिए। अब ये कुछ कंजंक्शन के रूल्स हैं, ये सारे रूल्स आपको रटने पड़ेंगे। जी हाँ, सारे रूल्स आपको रटना ही रटना है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तुमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कोई रूल अगर ना समझ में आए, सब सिंपल भाषा में लिखा है, समझ में आपको आ जाना चाहिए।
कुछ और एग्जाम्पल हैं कंजंक्शन के, यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ से। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हुए हैं ताकि आप और अच्छी प्रैक्टिस इसमें कर पाएँ मित्रों। धन्यवाद।